बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग या जीबीओबी, ये तीनों एक ही नाम है। इससे मुतल्लिक इस बिज़नेस में जो कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, जो मुश्किल चीज़ें इस लैंग्वेज में कही जाती हैं, वो हम आज आपको समझाएंगे बहुत आसान ज़ुबान में। यकीनन आपको समझ आएगी और यकीनन ये आपको फ़ायदा होगा, आपको वैल्यू एडिशन होगी आप पे। आपने इसको गौर से सुनना है। सबसे पहले आपको बता दें कि गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग या जीबीओबी का कोर्स बहुत अमर्जिंग कोर्स है। अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं घर बैठकर, तो ये ऐसा कोर्स है कि आपको 2 3 4 महीनों के अंदर आप डॉलर्स में पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे। ये कभी भी नहीं होगा कि आप पहले दिन या ओवरनाइट रातों रात आपको लाखों डॉलर्स आए, नहीं। आप 10 20 50 100 डॉलर से शुरू करें और यकीनन ये हर रोज़ आप इतने पैसे, इतने डॉलर्स कमा सकते हैं। इसको शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि आप किसी से हेल्प ले लें, किसी से सीख लें। कोशिश करें कि आप ये कोर्स करें किसी इंस्ट्रक्टर से, किसी मेंटोर से। तो अगर आप हमसे करना चाहते हैं तो जस्ट एक मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे और हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट्स के मुतालिक है, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उस पे सबसे पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट आपको बार बार उसका वास्ता पड़ेगा वो है SEO, दैट इज़ कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्च इंजन क्या है। देखिए, दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन हम आपको 4 5 के नाम बताएंगे। यकीनन आप फेमिलियर होंगे उनसे, उनको जानते होंगे, लेकिन आपको पहले आइडिया नहीं होगा कि इनका क्या रोल है। देखिए, सबसे नंबर 1 जो टॉप पर सर्च इंजन है वो है गूगल। सर्च इंजन क्या करता है कि आप कोई भी जाके आप क्यूरी, कोई भी आप क्वेश्चन आप डालते हैं सर्च इंजन पे, तो आपको उसके वो वेबसाइट्स ले आता है, सामने आंसर देता है और आप उनको पढ़कर तो आप यकीनन उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। तो सर्च इंजन का ये काम होता है। दूसरे नंबर पर जो सर्च इंजन है वो है बिंग.com, BING। तीसरे नंबर पर है बेदू, BAIDU, बेदू.com, ये चाइना का सर्च इंजन है। उसके बाद yahoo.com और ask.com, ask.com, ये वेबसाइट्स हैं बेसिकली, और इन पर जाके आप सर्च कर सकते हैं कुछ भी, जो भी आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, तो इनको सर्च इंजन कहते हैं। ये टॉप के हमने 5 के करीब आपको बताए हैं, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, लेकिन नंबर 1 गूगल है। पूरी दुनिया गूगल पे ही सर्च करती है। जब आप भी जाते हैं तो आप भी अपने ब्राउज़र में, चाहे वो क्रोम है, चाहे मोज़िला है या माइक्रोसॉफ्ट एज है, आप उस ब्राउज़र पर टाइप करते हैं google.com। तो google.com जब खुलता है तो आप, वो एक सर्च इंजन है, एक वेबसाइट है। उसने अपने अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर किया हुआ है, बिलियंस इवन ट्रिलियंस ऑफ, आप समझ ली, क्यूरीज हैं, डाटा है उसके अंदर। उसको अगर आपने समझना है तो हमने एक वीडियो बनाई है इंडेक्सिंग के बारे में, गूगल इंडेक्स, इसको गूगल इंडेक्स ही कहते हैं, वो आप ज़रूर सुनिएगा। तो क्या करता है गूगल, अपने अंदर डाटा स्टोर करता है। जब हम कोई भी उधर इंक्वायरी करता है, कोई भी टाइप करता है, मिसाल के तौर पे बेस्ट GBOB कोर्स इन लाहौर या बेस्ट गेस्ट पोस्टिंग कोर्स इन लाहौर, तो वो क्या करेगा, जिस वेबसाइट ने ये कीवर्ड इस्तेमाल किया है अपने अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने आर्टिकल में, तो वो सामने ला देगा। तो ये सर्च इंजन का काम है और हम उससे ये काम लेते हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया में जो इस वक्त दौड़ लगी हुई है वो क्या है, वो है सर्च इंजन में अपने आप को ऑप्टिमाइज़ करना, सर्च इंजन में अपने आप को मैक्सिमाइज़ करना। ऑप्टिमाइज़ का मुराद है मैक्सिमाइज़ से मुराद है टॉप पर लेकर आना। इसका मतलब ये है कि हमारा एक इंस्टीट्यूट है, हम कहते हैं, एक कीवर्ड को हम लिखते हैं बेस्ट GBOB कोर्स इन लाहौर। अगर हम इसको रैंक करवाते हैं तो गूगल, कोई भी जब इंक्वायरी गूगल पे जाके लिखेगा, हमारी वेबसाइट सामने आएगी। अगर टॉप पर आएगी तो क्या होगा, लोग उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके हमारा नंबर देखेंगे और उस पर हमें राब्ता करेंगे और हमें बिजनेस मिलेगा। और बिजनेस मिलेगा यानी कि प्रॉफिट होगा, पैसा कमाएंगे। यही हर एक की दौड़ है।
जो भी हम तमाम बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं, हर एक का मकसद पैसा कमाना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो उसका एंड रिजल्ट है वो है पैसा कमाना, हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से। तो सर्च इंजन पर अपने आप को कि जब भी कोई इंक्वायरी टाइप करे, आपकी वेबसाइट टॉप पर आए, आपकी वेबसाइट मैक्सिमाइज करे, मैक्सिमम नंबर 1 पेज पर आए, आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करे। दिस इज ऑल अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम दोबारा रिपीट करते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से, गूगल से हम फ़ायदा ये लेते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को, हर एक की ख्वाहिश होती है वो टॉप पर आए, गूगल में टॉप पर आए। और जब टॉप पर आएगी तो लोग हमसे रब्ता करेंगे, हमें बिजनेस मिलेगा, हमारा बिजनेस बूस्ट करेगा, बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, सर्च इंजन में अपने आप को ऑप्टिमाइज करना, टॉप पर लेकर आना। और यही लड़ाई है पूरी दुनिया में, जो जंग चल रही है, इकोनॉमिक वॉर, बिजनेस वॉर, कुछ भी ट्रेड वॉर कह लें, वो यही है कि टॉप पर आना और फिर बिजनेस लेना। अब देखिए, एसईओ 2 तरह के होते हैं। एक होता है ऑन पेज एसईओ, दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज से मुराद ये है कि आप वेबसाइट पर, ऑन पेज, पेज से मुराद है वेबसाइट का पेज, या मुख्तसर इसको कहें वेबसाइट पर जाकर, वेबसाइट के बैक एंड पे जाके आप कोई कोडिंग में चेंजेस लाते हैं, उसमें आप कोई उसको एडिट करते हैं, चेंज करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट टॉप पर आए। दिस इज़ ऑन पेज एसईओ, कि आप अपनी कोडिंग के जरिए एसईओ पर अपने आप को टॉप पर लेकर आए, ऑप्टिमाइज करें। दूसरी तरफ आ जाता है ऑफ पेज एसईओ। यकीनन ये उसके उलट है, ऑन पेज के उलट है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज से मुराद है अपनी वेबसाइट से हटकर। मिसाल के तौर पे आप अपनी आर्टिकल को, अपनी वीडियो को आप फेसबुक पे आप पब्लिश करते हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, आप टम्बलर पर, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर यूट्यूब पर इन पर अपनी वीडियो को पब्लिश करते हैं और लोग क्लिक करते हैं और आपको बिजनेस मिलता है और आपका गूगल में आप टॉप पर आते हैं, आपका लिंक जो है, आपकी जो आपका पेज है, वेबसाइट है, वो टॉप पर आती है फेसबुक के जरिए, तो उसको कहते हैं ऑफ पेज एसईओ, कि हमने ऑफ पेज से, वेबसाइट से हटकर, हमने वेबसाइट से हटकर अपनी वेबसाइट को मैक्सिमाइज किया, टॉप पर लेकर आए। तो ये है ऑफ पेज एसईओ। अब दूसरे अल्फाज में, आखिर अब मुख्तसर तौर पर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। उसका मतलब ये है कि आपने सर्च इंजन, गूगल में, हम गूगल की मिसाल लेते हैं, उसने अपने आप को, अपनी वेबसाइट को, अपनी प्रोडक्ट को टॉप पर लेकर आना है, ताकि चाहे आपका बिजनेस कोई भी है, ताकि आपको लोग आपके जब गूगल पे सर्च करें, आपकी वेबसाइट को क्लिक करें और उसके बाद आपको बिजनेस मिले। दिस इज ऑल अबाउट एसईओ। इसके अलावा, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है इस लैंग्वेज में, वो है ऑथर अकाउंट। ऑथर अकाउंट क्या है? देखिए, हमने आपको पहले लेक्चर में समझाया है कि जीबीओबी, गेस्ट पोस्टिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे चलता है। हमने आपको समझाया है, एक इसमें जो स्टेक होल्डर होता है वो होता है वेंडर, दूसरा होता है क्लाइंट। इन दोनों के दरमियान हम हैं, हम लेट्स से मीडिएटर है, फैसिलिटेटर है, कम्युनिकेटर है। हमने क्लाइंट से आर्टिकल लेकर हमने वेंडर की वेबसाइट पर लगा दिया। तो क्या हुआ कि हमने जब क्लाइंट से आर्टिकल लेकर वेंडर की वेबसाइट पर लगाया, तो वेंडर को हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हमने लेट्स से $50 उनको देने हैं उनकी वेबसाइट पर जो आर्टिकल लगाया। तो हम इस $50 में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, हम एग्जांपल दे रहे हैं, हम लेट्स से 80 बना लेते हैं, तो हम क्लाइंट को $80 की प्राइस कोट करेंगे कि जी $80 है अगर इस पर आप आर्टिकल लगाते हैं। $50 आपने इसको देना है, वेंडर को देना है, और $30 आपकी एफर्ट्स की, आपकी स्किल की, उसकी कॉस्ट है। यह आपने क्लाइंट को नहीं बताना, क्लाइंट को सिर्फ आपने $80 चार्ज करना है। उसके बाद क्या होगा, जब क्लाइंट का आर्टिकल वेंडर की वेबसाइट पर लग जाएगा, तो आपने उसको पैसे $50 देंगे और $30 आपका प्रॉफिट होगा। अब एक तो सिचुएशन ये होगी कि आप हर क्लाइंट को अलग अलग डील करें, $10 की एंट्रियों को, हर क्लाइंट को, नंबर ऑफ क्लाइंट्स को, बहुत सारे क्लाइंट्स को आप डील करें, हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स को आप डील करें। ये एक बड़ी टीडियस जॉब हो जाती है, फैटीग है कि आप एक ही काम को आप बार बार कर रहे हैं। अब देखिए, ऑथर अकाउंट में दूसरी सिचुएशन क्या होती है, एक वेंडर है, उसकी वेबसाइट है, इसको एडमिन भी कहते हैं। अब क्या होता है, इसने ऑप्शन रखी होती है कि वो कहता है कि मैं $10 की, $20 की सेवरल ट्रांजैक्शंस
मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता, मैं ये फटीग है मेरे लिए। वो क्या करता है, एक ऑथर अकाउंट बना देता है जिसको प्रीमियम अकाउंट कहते हैं। उसमें होता क्या है, वो क्या होता है, हम जो मीडिएटर हम उनसे रब्ता करते हैं और उसे ऑथर अकाउंट लेते हैं। उसका मकसद ये होता है कि हम उससे एक ही बार एडमन उसका पासवर्ड, उसकी जो है यूज़र नेम वो हमें अलॉट कर देता है। जिस तरह फेसबुक है, तो हम क्या करते हैं, वो हमसे महीने का $100 चार्ज करता है फिक्स्ड प्रीमियम अकाउंट, या $500। तो वो कहता है कि इस पे जितने मर्जी आर्टिकल ले जाओ। तो अब ये हमारी एफर्ट है, हमारा प्रॉफिट है कि हमने $100 इनको देना है हर महीने फिक्स्ड, और हमने इससे चाहे $1000 के क्लाइंट से आर्टिकल ले आए और लगाते जाएं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि वेंडर की एफर्ट्स भी कम होंगी ऑब्वियसली। तो उसने एक अलाउड कर दिया और इस तरह वो कई अपने ऑथर अकाउंट सेल कर सकता है। $100 $200 उसने पैकेज बनाया होगा। तो आपके लिए भी आसानी है कि आप फ़ौरन, आपको जो डिले टाइम है वो ना आए कि आपने आर्टिकल भेजा क्लाइंट का और हो सकता है उसने 2 दिन बाद लगाया। नहीं, आपके पास यूज़र पासवर्ड है, फ़ौरन आप लॉगिन हो और आप अपने क्लाइंट का आर्टिकल लगा दें। और फ़ौरन ये क्या है कि टाइम की बचत है, डिलेज नहीं होंगे, और इसमें क्या है, कॉस्ट भी लेस होगी और इसमें आपको फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि क्लाइंट वेंडर को आपने एक ही बार फिक्स $100 दे दिया, लेकिन आपने इस तरह के कई $500 के आर्टिकल लगा दिए, तो $400 आपका प्रॉफिट है। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट ऑथर अकाउंट। आपको भी डिग आउट करना है, फाइंड आउट करना है। ऑथर अकाउंट अपने हाथ में रखें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत बेनिफिशियल है। अगला कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी साइट्स। जब भी याद रखिए, जब भी कम्युनिटी का वर्ड यूज़ होती है उसका मतलब होता है फ्री। इसकी सबसे बड़ी जो इनकी मिसालें हैं वो आपको देते हैं, वो है फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे कम्युनिटी साइट्स हैं। इससे मुराद ये होता है, कम्युनिटी साइट से मुराद ये होता है कि सोशल साइट्स हैं, इस पे हम लोग जाके एक दूसरे से चैट करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, अपनी चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, और ये क्या होता है, फ्री होती हैं, कभी भी ये पेड नहीं होती। ऑल दो आपके जहन में आएगा कि फेसबुक तो पेड है, यूट्यूब भी पैसे लेता है ऐड चलाने के। बिल्कुल जी, वो जब आप ऐड चलाएंगे तो उसके पैसे लेता है, क्योंकि वो भी पैसे कमाने के लिए बैठी हुई है। बाकी आप अगर उसके बगैर अपने आप को प्रमोट नहीं करना, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ एक सर्कल बनाना है, उनके साथ चैट करनी है, शेयर करना है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है विदाउट ऐड, इश्तिहार के बगैर, तो आप उसको चला सकते हैं उस पर। तो कम्युनिटी साइट्स जो होती हैं वो हमेशा फ्री होती हैं। अब गेस्ट पोस्टिंग में इसका क्या ताल्लुक है? गेस्ट पोस्टिंग में एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने आपको मैकेनिज्म बताया, ये वेंडर है, ये क्लाइंट है, दरमियान में आप है। क्लाइंट का आर्टिकल आपने वेंडर की वेबसाइट पर लगाना होता है। अब क्लाइंट से आप पैसे पकड़ते हैं और आप उसको लेट से फेसबुक पर आप उसका आर्टिकल लगा देते हैं। तो आपको सेंस होनी चाहिए गेस्ट पोस्टिंग एज ए गेस्ट ब्लॉगर, आपको मीडिएटर, फैसिलिटेटर पता होना चाहिए कि ये साइट्स फ्री होती हैं, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग हमेशा पेड होता है। उससे आपको क्लाइंट ने आपको पैसे दिए हैं, तो आपने उसके बदले में उसको एक पेड सर्विस वाली वेबसाइट पर आर्टिकल लगा के देना है। तो इन गेस्ट पोस्ट जो होती हैं इनकी वैल्यू नहीं होती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो इसके अलावा, क्योंकि ये हर कोई कर सकता है, ये क्लाइंट खुद भी कर सकता है, वो भी अपना अकाउंट फेसबुक पर खोलकर और अपने आर्टिकल को प्रमोट कर सकता है, इसलिए पेड गेस्ट पोस्टिंग में नहीं आती और ना ये गेस्ट पोस्टिंग कहलाती है। अब देखिए कम्युनिटी साइट्स क्या हैं, वो हैं लेट्स से blogger.com, इसके अलावा medium.com और wordpress.com या wordpress.org। ये वेबसाइट्स है, इन पे आप आर्टिकल लगाते हैं तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि देखिए इस पे आर्टिकल जो है लेट्स से क्लाइंट से आया, आपने भी वैसे ही आर्टिकल लगा दिया, आपने ना उसका प्लेजरिज्म चेक किया, वो हो सकता है कहीं से कॉपी करके पेस्ट करके लगा दिया, तो गूगल उसको रिजेक्ट करता है, क्योंकि ये प्रॉपर एडिटोरियल प्रोसेस से नहीं गुजर के आई होती चीज़ें, तो इसलिए इनकी वैल्यू नहीं होती। आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी आपको कहे या इवन आप किसी से लगाएं, आप खुद भी एज ए वेंडर और क्लाइंट हो सकते हैं, तो आपको कोई कहे कि जी बिल्कुल ये होता है, गेस्ट पोस्टिंग होती है, हमने आपको लगा दिया, तो ये बिल्कुल गेस्ट पोस्टिंग के ज़ुमरे में नहीं आता। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपको बेवकूफ़ बना रही है, वो आपसे चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है, आपको फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। अगला कॉन्सेप्ट है आर्टिकल इंडेक्सिंग। आर्टिकल इंडेक्सिंग क्या होता है? क्योंकि क्लाइंट आपसे पूछ सकता है, आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, आपको पता होना चाहिए।
ये तमाम कॉन्सेप्ट्स को, बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, हम बड़ी आसान ज़ुबान में आपको समझा रहे हैं। देखिए आर्टिकल इंडेक्सिंग क्या होता है। इंडेक्स से मुराद ये है, हम एज्यूम करते हैं कि हम गूगल की बात कर रहे हैं क्योंकि वही सर्च इंजन टॉप पर है। तो हमने जब बात ये हो रही होती है कि आप हमारा क्या आर्टिकल गूगल पर इंडेक्स हो चुका है, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने एक आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर डाला, पोस्ट किया, पब्लिश किया, उसके बाद क्या होता है कि गूगल बेसिकली गूगल सर्च इंजन है, वो रोबोट उसके काम करते हैं, क्योंकि ट्रिलियंस का डाटा होता है, उसके रोबोट काम करते हैं। और वो क्या करते हैं, उसको गूगल बोट कहते हैं, गूगल BOT बोट, रोबोट से ये इसका शॉर्ट है। तो वो क्या करते हैं, रोबोट आपकी वेबसाइट पर आते हैं, वो क्रॉल करता है, जिस तरह बच्चा क्रॉल करता है, ऐसे रिंग कर चलता है, तो वो आपका क्रॉल करता है आपकी वेबसाइट पे, आपका डाटा अपने अंदर स्टोर कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको कहते हैं गूगल इंडेक्सिंग। अब क्या होता है, जब भी कोई गूगल पे सर्च करता है तो क्या होगा, गूगल के अंदर वो डाटा होगा तो तभी गूगल उसको शो करेगा ना। तो इसका मतलब गूगल ने इंडेक्स कर लिया, एब्जॉर्ब किया, तो तभी गूगल फौरन निकाल के उसको दिखाएगा, जी ये है वो आर्टिकल। तो इसको कहते हैं गूगल इंडेक्सिंग। इसके बारे में हमने डिटेल से एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको लाजमी सुनिएगा, बहुत आसान जुबान में। अब गूगल आर्टिकल को इंडेक्स करने में टाइम कितना लगाता है, देखिए तकरीबन अगर 500 पेजेस तक की वेबसाइट होती है, उसको 3 to 4 वीक्स ये रिकमेंडेड है, तकरीबन 1 महीना लगता है। अगर 500 से 25,000 25,000 तक पेजेस हों किसी वेबसाइट के, वो न्यूज़ की वेबसाइट्स होती हैं क्योंकि हर रोज़ उनके सैकड़ों पेजेस होते हैं, सैकड़ों न्यूज़ होती हैं, तो उसको तकरीबन 2 से 3 महीने लगते हैं। और इसी तरह अगर 25,000 से ज़्यादा पेजेस हों तो उसको तकरीबन 4 से 12 महीने लगते हैं। तो ये आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि गूगल इंडेक्सिंग क्या होती है। होप कि आप इसको समझ गए हैं। अब अगला टॉपिक है, वो है लिंक इंसर्शन। ये नाम से ही जाहिर है कि लिंक को इंसर्ट करना। मिसाल के तौर पे ये वेंडर है, ये क्लाइंट है। अब क्लाइंट ने अपना आर्टिकल वेंडर की वेबसाइट पर पब्लिश करवाना है, किसके ज़रिए, आपके ज़रिए, लेट्स से हमारे ज़रिए। तो क्या करेगा, वो हमें कहेगा कि जी मुझे इस तरह है कि ये वेंडर की ये वाली जो वेबसाइट है, ये मुझे आर्टिकल बड़ा पसंद है, इसकी रैंक बड़ा अच्छा है, बड़ा हॉट टॉपिक है, लोग धड़ाधड़ इसको पढ़ रहे हैं, देखते हैं, और अभी तक ये इसकी बहुत डिमांड है। तो आप इस तरह करें, इस आर्टिकल पर मुझे 5 के करीब लिंक मेरे इंसर्ट करवा दें। यानी कि मेरे इस पर मिसाल के तौर पे अगर ये क्लाइंट है, इसकी जो नीश है वो है टेक्नोलॉजी, तो ये टॉपिक भी टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी का ही होना चाहिए। अगर क्लाइंट आपको कहे कि टेक्नोलॉजी और वो कोई फैशन की पे आप इंसर्ट कर दे, तो आप उनको कहेंगे ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। तो क्या होगा कि आपका ये नीश भी टेक्नोलॉजी है और ये आर्टिकल भी टेक्नोलॉजी का है और ये भी नीश जो है इसकी भी टेक्नोलॉजी है। तो क्या होगा, जो उसमें वर्ड्स होंगे उस पर बैक लिंक लगा देगा ये वेंडर, यानी कि हमारे ज़रिए हम कहेंगे, और क्या होगा, जब लोग उसको आएंगे क्लिक करेंगे तो वापस ट्रैफिक इस वेबसाइट पर, क्लाइंट की वेबसाइट पर आ जाएगी। तो ये मैकेनिज्म चलता है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करना होता है, इसका मकसद गेस्ट पोस्टिंग का यही होता है। इसी के पैसे क्लाइंट देता है आपको और आप फिर आगे वेंडर को देते हैं। देखिए गूगल इसको कैसे देखता है, किस पर्सपेक्टिव से। क्लाइंट का आर्टिकल उसने बैक लिंक लगा दिए इस आर्टिकल पर, अब क्या होगा, गूगल ये टॉप रैंक वेबसाइट है, क्या करेगा, गूगल का क्रॉल सिस्टम जो रोबोट्स है वो जब इस वेबसाइट पर आएंगे, क्रॉल करेंगे, इस डाटा को रीड करेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो जो बैकलिंक होंगे तो उस पर भी वो वाली वेबसाइट जो आर्टिकल है वो गूगल को मैसेज सिग्नल देगा कि ये जो लिंक है आप इनकी इस वेबसाइट पर भी जाइए। तो क्या होगा, गूगल का क्रॉल, उनके रोबोट्स इस वेबसाइट पर भी आएंगे, जो कि हमारा यही मकसद होता है, क्लाइंट का मकसद ही यही होता है कि क्या होगा, गूगल इस डाटे को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या होगा कि इसके वेबसाइट के साथ साथ ये वाली वेबसाइट भी साथ साथ रैंक होती जाएगी। यही सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है। होप कि आपको समझ लग गया है कि लिंक इंसर्शन के 2 सिनेरियो हमने बताए हैं। होप कि आपको आसानी से समझ आ गए। अब आखिरी टॉपिक है टैट। टैट क्या है, ये टर्म बहुत यूज़ होती है, आपको इसके बारे में
पता होना चाहिए। सबसे पहले क्लाइंट जिससे आपको बिजनेस मिलना है वो आपको कहेगा जी लेट से व्हाट इज एग्जैक्ट टैग ऑफ दिस वेबसाइट। तो आपको अगर पता ही नहीं होगा तो आप उससे पूछेंगे जी व्हाट डज दिस मीन, तो वो यकीनन समझ जाएगा कि आप अनाड़ी हैं। तो आपको पता होना चाहिए टैट क्या होता है, TAT। तो टैट का मतलब है टर्न अराउंड टाइम। इसका मतलब है कि क्लाइंट ने आपको आर्टिकल दिया, आपने वेंडर को आर्टिकल दिया। इसका मतलब है कि जब आर्टिकल पब्लिश होगा तो उसके बाद क्या होगा, उसका टर्न अराउंड वापसी का टाइम कितना है, कि क्लाइंट ने जब आर्टिकल दे दिया आपको तो उसको उसका आर्टिकल पब्लिश होने का कब पता चलेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो एक्टिविटी है सारी एक्टिविटी तब कंप्लीट होगी कि क्लाइंट ने आपको आर्टिकल दिया कि इस पे वेंडर पे आर्टिकल लगवाएं, तो आपने इसको भेजा। उसने जब आपका इसका क्लाइंट का आर्टिकल पब्लिश कर दिया और फिर उसने आपको लिंक वापस भेज दिया, आपने वापस क्लाइंट को अब लिंक भेजा कि जी आपका आर्टिकल पब्लिश हो चुका है सक्सेसफुली। तो क्या होगा, ये तमाम एक्टिविटी को टर्न अराउंड टाइम, वापसी का टाइम, बताने का टाइम, एक्टिविटी कंप्लीट होने का टाइम, दिस इज कॉल्ड टैट। हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं आज, टर्मिनोलॉजीज, इनको पहले एब्जॉर्ब करें, इनको समझें, सीखें, और हम अगली वीडियो एक बनाएंगे जिसमें कुछ जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो रह गए कॉन्सेप्ट्स, वो आपको इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, यानी कि फ़िज़िकल हमारे इंस्टीट्यूट में आकर, या ऑनलाइन भी आप क्लासेस ले सकते हैं हमारे से, तो आप इसको जल्द से जल्द सीखिए। इसकी बड़ी डिमांड है इस कोर्स की, बहुत आसान कोर्स भी है और बहुत मज़े का कोर्स भी है। अगर आप सीरियसली ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, और हम आपको रिकमेंड करेंगे इधर उधर टाइम मत वेस्ट कीजिए, बहुत फ्रॉड है ऑनलाइन। आप ये कोर्स सीख लीजिए, चाहे कहीं से सीख लें, हमारी वीडियो से, किसी और की वीडियो से, या आप खुद यूट्यूब से सीख लें, कहीं से भी। तो आप इसको जल्द से जल्द शुरू करें, और ये रियल इनकम है, रियल ऑनलाइन अर्निंग है। तो आप जस्ट हमें एक मैसेज कीजिए और हमारे कोर्स में शामिल हो जाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।